माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स या डीप फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो आपके लिए कोई जो है वो ट्रू फीलिंग्स या डीप फीलिंग्स रखते हैं, किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 2 को, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं डीप फीलिंग्स किस तरीके ऑफ कप्स। ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द लवर्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ड्रीम। एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जिसके लिए इस समय आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको पसंद करता है या नहीं करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के साथ बातचीत कर रहे हो या फिर अट्रैक्शन में हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकती कि फुल फ्लेजेड जो है आपका रिलेशनशिप क्रिएट ही हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है आप किसी से अट्रैक्शन में हो, वो पर्सन भी जो है आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपसे बात करना उन्हें पसंद है। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर रखते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये पर्सन जो है काफ़ी आपके जो है क्लोज फ्रेंड्स सर्कल हो सकता है। जैसे अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या फिर अगर वर्किंग प्लेस पे भी हो, या आप वर्क नहीं भी कर रहे हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, बातचीत करते हो, कहीं ना कहीं जो है आपके आसपास, क्योंकि ये आपके क्लोज हैं। अब ये जो है आपके नेबर भी हो सकते हैं, 2 गली छोड़ के भी हो सकते हैं, कॉलोनी में भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं, या जहाँ भी आप जाते हो रोज़मर्रा डेली उसके हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से। तो वहाँ पर आप इस पर्सन से जो है वो बातचीत करते हो, हाय हेलो ज़रूर होती होगी। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा आप पब्लिकली बात करते हो, लेकिन आप लोग चैटिंग या इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर जुड़े हुए हो। तो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हो, आपको ये पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हो। इस पर्सन के मन में मैंने पहले ही कहा डीपर फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन ये सोच रहे हैं, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट करे। एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। अब जो है वो ये बताना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी उनको है कि वो जेन्युइनली जो है आपको पसंद करते हैं। तो अप्रोच करने की पूरी पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये डिवाइनली काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, ये रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप या फ्रेंडशिप जो भी आप कहना चाहो, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, डिवाइन की मर्जी से है। यहाँ पे आपका जो पहले, मतलब इस पर्सन से मिलने से पहले जो समय रहा होगा, वो काफ़ी कह सकते हैं सैड रहा होगा या डिप्रेसिंग रहा होगा। लेकिन अब जो है आप अपनी अपनी ही एनर्जी में फील कर रहे हो, हुआ कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप जो है अपने आप में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट महसूस करने लग गए हो। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, मैं हमेशा पॉसिबिलिटी कहती हूँ, क्योंकि करना है या नहीं करना है, एक्शंस लेने या नहीं लेने हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ही जो है वो एक रिलेशनशिप में आ पाओ और जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो चीज़ कन्वर्ट हो पाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे लोगों के मन में होता है कि सिर्फ़ फ़िज़िकल चीज़ है, नहीं, यहाँ पे इमोशनल चीज़ भी है। आपको वो खुश देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और आपकी जो डीप वाइब्स है या डेप्थ है आपकी मन में, आपकी पर्सनैलिटी में, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके साथ जो है ये एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन या आपके साथ बहुत लंबे समय तक जो है कन्वर्सेशन करना पसंद करेंगे। तो आप लोगों की बातचीत जो भी होती होगी, वो ऐसी नहीं कि जैसे सरफेस वाली हो कि भाई क्या खा लिया या क्या ठीक हो या रिश्तेदार कैसे हैं, ये सब नहीं। आपकी जो है कुछ अलग ही तरीके की बातचीत होती होगी जो मीनिंगफुल है, जिसका कोई मतलब है, और वो चीज़ बहुत कम लोगों में एग्जिस्ट करती है और इस रिलेशनशिप में या इस फ्रेंडशिप में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है और
जो है 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो मुझे यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप लोग रिलेशनशिप पे तो आओगे ही आओगे, लेकिन आपकी और इस पर्सन की सोल जो है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रही है। कुछ इस तरीके से चीज़ है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। आपको अगर विज़न्स आते हैं तो जो है हो सकता है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो एक-दूसरे में अच्छे से घुल-मिल जा रहे हो, एक-दूसरे की बात सुनते हो और उसको समझते भी हो। जो इंटेलेक्चुअल वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है एक-दूसरे को समझने की, एक-दूसरे को बात समझाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, एफर्टलेसली जो है आप लोग एक-दूसरे की बात को समझते हो। और यही जो टेम्परेंस आया है कि एक बैलेंस है। अच्छा बुरा जो भी आप चाहे समाज के बारे में बोल रहे हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के बारे में बोल रहे हो, चाहे आपकी आगे की एस्पिरेशंस है, उन सब का जो है वो एक बैलेंस समझ आ रहा है। ज़्यादातर जो है आपने ये महसूस किया होगा कि आपके साथ जो भी मतलब कोई और एक्स वाई जेड कोई भी बात करता है, तो आप जैसे मान लो आपने कुछ कहा, एक सेंटेंस कहा, चाहे टॉन्ट वाला हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सामने वाले को जो है समझने में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इस इंसान को जो है वो उसी वेवलेंथ पे है कि आपने जैसे ही बोला दूसरे को वैसे ही समझ आ गया। तो ये जो एक मेंटल फ्रीक्वेंसी है आप दोनों की बैलेंस करने की, समझने की एक दूसरे को, जिसे मैं कंपैटिबिलिटी कह रही हूँ, वो चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट जो है 80 टू 85% आप लोगों की जो है कंपैटिबिलिटी है। जो बाकी चीज़ें हैं वो रेयर अपनी-अपनी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंसेस होते हैं वो चीज़ है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो है वो फिक्स साइन हो सकता है, जैसे कि एरीज़ हो गया, लियो हो गया, सेजिटेरियस हो गया, और एक इंसान जो है वो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप दोनों की जो डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी में और बर्थ चार्ट में, वो बहुत अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और आप दोनों की अच्छी बनती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है अगर आपके कोई भाई बहन है, सिबलिंग है, तो वो जो है उनके दोस्त होंगे और फिर जो है आप दोनों की मुलाकात हुई होगी। या फिर जो है अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, या फिर जो है आप वर्किंग प्लेस पे कहीं जाते हो या डेली बेसिस पे कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पे भी जो है आपकी दोस्तों के थ्रू एक दूसरे से हाय हेलो शुरू होगी। तो आप जो है इस पर्सन को डायरेक्टली नहीं जानते होगे, लेकिन आपका दोस्त हो गया या आप जिससे बातचीत करते हो उसके थ्रू जो है आप एक दूसरे को जानोगे, और यहाँ पे जो है आप दोनों की धीरे धीरे बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और इसी तरीके की फीलिंग्स वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करें। जो भी आपका जो फ्रेंडशिप है उसकी स्टेजेस अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन वो आपको कन्फेस ज़रूर करना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं और आप में जो है वो इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को जो है आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको जो है एक्सेसरीज़ पहनने का, ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो। अब किसी भी तरीके की ज्वेलरी हो सकती है, आर्टिफ़िशियल हो सकती है, प्योरली जो है वो गोल्ड की हो सकती है, जो भी हो सकती है। या आपको जो है अलग-अलग तरीके का, ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्किन शो करते हो, लेकिन जो भी आप पहनते हो वो आपके ऊपर अच्छा लगता होगा और आप बड़े सोच समझ कर जो है एक सिंपल मॉडेस्ट तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस होगा, लेकिन वो इस तरीके का होगा जो अट्रैक्टिव भी होगा। तो इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि पेस्टल कलर्स जो है आपको ज़्यादा पसंद होंगे, या ब्राइट कलर्स। जैसे ब्राइट कलर्स में येलो ले लो, ऑरेंज ले लो, या मैजेंटा कलर ले लो, मतलब थोड़ा-सा जो है या पर्पलिश कलर ले लो, वो थोड़ा-सा बॉडी को या पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। उधर पेस्टल कलर्स में जैसे वो हो गया कि लाइट ब्लू हो गया या लाइट येलो हो गया, लाइट पिंक हो गया, कुछ इस तरीके का। तो एक मिक्स एंड मैच आप बहुत अच्छा कर पाते हो, जिसकी वजह से आप जो है मॉडेस्ट मॉडेस्ट या डिसेंट तो लुक आपका हो रहता ही है कि एक ये नहीं कि स्किन शो कर रहे हो या इस तरीके से, लेकिन आपका जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। प्लस आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें 4 चाँद लगाता है। इस पर्सन को आप फिज़िकली और इमोशनली और इंटेलेक्चुअल बेसिस पे हर तरीके से जो है वो एक-दूसरे को पसंद कर रहे हो आप दोनों, और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है, मैंने पहले ही कहा था, वही दोहरा रही हूँ मैं, कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रिलेशनशिप में आओ और इस रिलेशनशिप को जो है आगे फर्दर लेकर जाओ। तो इस तरीके की फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स।
आप दोनों के मन में ही जो है वो एक दूसरे को देखने की इच्छा रहती है, या फिर आपके दिमाग में ये चीज चलती है कि वो इस समय क्या कर रहा होगा, वो उस समय क्या कर रही होगी। तो कुछ एक बॉन्डिंग जो है वो अनस्पोकन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे ये चीज है कि आप दोनों ही जो है वो लव को और लाइफ को जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, और उसका जो एक्सपीरियंसेस है उससे काफी कुछ सीखना भी चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है, कि लाइफ में जो है सब कुछ पैसा कमाना, बाकी चीजें कमाना वो इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन मेमोरीज शेयर करना या जिनको आप लव करते हो उनके साथ जो है वो जिंदगी बिताना वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एम्बिशियस ही नहीं हो, आपको जो है वो बैलेंस है यहाँ पे, और आपकी जो बैलेंस स्टेट है इसको बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। रिट्रीट, तो वो आपके साथ जो है कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हैं, या जब भी आपके पास होते हैं तो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो आप दोनों के डिज़ायर जो है एक दूसरे के लिए आप लोग फील करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, न्यू स्टार्ट आई वॉन्टेड, नया शुरुआत चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल जो है वो चुरा लिया है। नेक्स्ट आ रहा है, गॉट एंगेज्ड। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी इन एवरी डे, तो इस तरीके की चीज़ है वो आपको रोज देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई सी यू फ्यूचर विद यू। नेक्स्ट आ रहा है, यू मेक मी वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो वो रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, फ्रेंडशिप रोमांस, तो शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी और फिर जो है वो धीरे धीरे रोमांस में तब्दीली हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव है तो लव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे स्पून आया है, हो सकता है आप लोग किसी कैफेटेरिया में मिलो, कोई मोमोज खाने की दुकान पे मिल जाओ, या जो भी स्ट्रीट फूड की दुकान होती है वहां पे आप लोग मिल सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है, रैबिट आया है, तो रैबिट तो हालांकि इंटीमेसी को दिखाता है, इस तरीके के थॉट्स भी आप दोनों के मन में आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को नहीं बताओगे, लेकिन इस तरीके के थॉट्स भी आप दोनों के मन में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। तुमसे भी ज्यादा देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है, बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के मन में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए किस तरह आ रहा है। द फूल इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, नाइट ऑफ कॉइंस वर्गो है। नेक्स्ट आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है द 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स सॉरी, ट्रस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये सिंगल का पाइल है। ठीक है, अब ये कहा जाए कि आपके लिए कौन फीलिंग्स को महसूस कर रहा है, तो दो सिचुएशंस है यहाँ पे। या तो आप टोटली सिंगल हो और आपकी जिंदगी में या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके बारे में आप ये भी सोच सको कि वो मेरे लिए फीलिंग्स रखेगा या रखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई आपको जो है लाइक जरूर करता है, पसंद जरूर करता है, लेकिन एक साइलेंट तरीके का एडमायरर है। तो उसने कभी भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कभी भी अपनी फीलिंग्स को इजहार ही नहीं किया है। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, तो दोनों के लिए मैं इकट्ठे ही कह रही हूँ और बीच में ही मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे ये चीज है, आपकी लाइफ में एक नया चेंज आ रहा है, आपकी लव लाइफ में जो है वो चेंज आ रहा है।
इस तरीके से चेंज आ रहा है, बेशक धीरे चेंज आ रहा है और काफ़ी धीरे है। मैं ये कहूँगी कि काफ़ी धीरे है। जिस तरीके से मान लो कि एक गाड़ी चलती है और एक बैलगाड़ी, हालाँकि आजकल बैलगाड़ी नहीं रह गई है, ऑलमोस्ट सिर्फ़ मतलब रूरल एरियाज़ में ही होगी। लेकिन अब जो है मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि उसी स्पीड पे है, लेकिन वो जो स्पीड है वो स्लो है लेकिन स्टेबल है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप अपने कंसंट्रेशन दे रहे हो सक्सेस पे, काम करने पे, क्रिएटिविटी पे, और आप जो है अपने फैमिली को या फिर जो भी पैसे प्रोवाइड करने हैं या अपने कैरियर को बिल्डअप कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, ज्यादातर लोगों का ये सिंगल लोगों का ही पायल होगा। मुझे यहाँ पे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज है, अगर कोई आपको लगता है कि कोई सीक्रेटली एडमायर आपको करता है या करती है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, लेकिन आपकी लाइफ में जो है वो न्यू चैप्टर जो है आ रहा है। एनर्जी जो है वो इस तरीके की अनफोल्ड हो रही है, धीरे हो रही है लेकिन अनफोल्ड हो रही है कि आप अपनी लाइफ में वो जो इमोशनल फ्रीडम है या इमोशनल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि कमी है, वो चीज़ फुलफिल यहाँ पर होगी। कुछ समय लगेगा। दूसरी चीज़ है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उनकी मैं एक पर्सनालिटी या नेचर में बता देती हूँ यहाँ पे, कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। लाइफ को कैसे जो है वो लीड करना है, या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे कि जिस वजह से उनकी जो इमोशनल साइड थी, या ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल सेंस में जो है वो फूलिश साइड थी। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, कोई भी फूलिश या बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां जो है वो उसको ऐसा मजबूर करती है। मान लो कोई इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर समाज के सामने अगर हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे, तो फिर हर कोई जो है हमें मारेगा, या मतलब जैसे हर कोई जो है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और आप परेशान होगे, और सामने वाले को पता हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों फर्क लूं? तो जब आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाओगे या इस तरीके के परसेप्शन को समझ जाओगे कि ये समाज जो है या वर्ल्ड जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं कुछ ब्लंट चीजें बोल रही हूँ, हो सकता है आपको बुरी लगे, कि समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा है या मर गए। तो आप भी जब फर्क नहीं लोगे समाज का, किसी और का, तो जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो काफी एक कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग या डिफिकल्ट फेज को पार करने के बाद जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये मैं स्पिरिचुअली जो है मैं 5D की फीलिंग्स या कह सकते हैं एनर्जी को रीड कर रही हूँ इस रीडिंग में। उनके साथ जो है आप अपनी जिंदगी क्रिएट करोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। डिस्टेंस पे ये हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी सिटीज अलग हो सकती है, आपकी कंट्रीज अलग हो सकती है, चाहे आप पढ़ाई कहीं और कर रहे हो, वो कहीं और कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। शुरुआत में आपको जानने में पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, और ये पर्सन जो है आपको वर्किंग प्लेस पे मिलेंगे। अगर आप कहीं वर्क करते हो या अगर आप नहीं करते हो, फ्यूचर में आप वर्क करोगे तो है, यहाँ पे कहीं पे सेमिनार होगा वहां पे होगे, या कोई मीटिंग होगी, या वहां पर आपको भी बुलाया जाएगा, या आप भी पहुंचोगे किसी न किसी वजह से और वो पर्सन भी पहुंचेंगे किसी न किसी वजह से। तब जो है आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ आ पाओगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। आपका जो जेंटल नेचर है, जो लविंग नेचर है, उसके ऊपर जो है, जो मैंने कहा ना कि शील्ड आप क्रिएट करोगे, प्रोटेक्शन आप क्रिएट करोगे, कि समाज को या दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से फील करते हो। तो आप भी जो है वो दुनिया की फीलिंग्स को या ये कह सकते हैं दुनिया की परवाह करना छोड़ दोगे उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको जो है ये पर्सन मिलेंगे, और आप जो है उस समय अचीवमेंट क्रिएट्स कर रहे होगे अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में। जो भी आप करते हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो करना चाहते हो, जिस भी स्टेज पे हो आप या एज पे हो, वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये पर्सन जो है आपको एक इस तरीके से आएंगे कि आपकी जो केज बनी होगी, कि कुछ लिमिटिंग रिस्ट्रिक्शंस आपके दिमाग में होंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती या ये चीज, तो आपकी जो है इस चीज को भी वो हटा देंगे। तब जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, और बहुत जल्दी आप दोनों में जो है दोस्ती होगी या क्लिक करोगे आप लोग। और फिर जो है यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल तरीके का रिलेशनशिप होगा। आप दोनों को खिंचाव जो है वो एक दूसरे की तरफ
महसूस होगा। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो कुछ एनर्जेटिक पुल जो है वो आप लोग महसूस करोगे और यहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है। तो जो आपका मिसिंग पजल है वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी और इसमें समय लगेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ समय लगेगा। तो इतना इजीली जो है वो इतनी जल्दबाजी में या 2 महीने में या 1 हफ्ते में नहीं होने वाला है ये। इसको कुछ महीने या कुछ साल लग सकते हैं, जो भी आपकी एज हो या बर्थ चार्ट के हिसाब से हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी ज़रूर। और मैंने कहा कि जब आप समाज की परवाह करनी बंद कर दोगे, अपने ऊपर फुल कंसंट्रेशन दोगे या फोकस करोगे अपने आप को जो है बढ़ाने की या आगे तरक्की की, जिस भी तरीके से कर सको, जो भी आपकी परिस्थिति हो, उसके हिसाब से जब आगे बढ़ोगे तो जो है यहाँ पे फीलिंग्स डेवलप होंगी और बहुत जल्दी जो है वो आप अपनी एनर्जी भी चेंज कर पाओगे। और आप अगर मैरिटल स्टेटस में आना चाहते हो, मैरिज में इंटरेस्टेड हो, तो वो चीज़ होगी, लेकिन आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन लेने पर है। आप मैरिज नहीं करना चाहते हो, कुछ समय रिलेशनशिप ही रखना चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है प्लस फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा एक दूसरे के लिए। आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की ये चीज है। इक्वल तरीके का रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। वो जेंडर वाइज जो समाज में कुरीतियां हैं कि वुमेन को ये चाहिए या मेन को ये चाहिए, तो यहाँ पे जो है बैलेंस तरीके का रहेगा और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बैलेंस या फ्रेंडशिप जो है वो रख पाओगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर फाइंड द मिसिंग पीस। तो मैंने कहा था जो मिसिंग पीस है, जो कमी है अभी आपको लगती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा फील करते हो आपकी, मुझे अकेलापन फील होता है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। मैंने पहले ही कहा बहुत तेज़ी से जो है ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा और ये सॉलिड होगा। ऐसा नहीं है कि आज हुआ 4 महीने बाद जो है ब्रेकअप है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक स्पिरिचुअल तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। तो पहला आ रहा है सैक्रिफाइस ऑल फॉर योर लव। आप दोनों की वैल्यूज जो है वो काफी हद तक सिमिलर होंगी। नेक्स्ट आ रहा है वर फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर। तो ये धीरे धीरे चीजें जो है वो बढ़ेंगी। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए न्यू लव। न्यू पर्सन होंगे, कोई भी पास्ट पर्सन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो जो डिफिकल्ट फेज है वो आप पार करोगे। जैसे सुरंग में अंधेरा होता है और सामने जो है हमें दूर से दिख रहा होता है कि कोई रोशनी है या वहां पे कोई रास्ता है और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, वही चीज है आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है आई लाइक बीइंग सीन विद यू। नेक्स्ट आ रहा है यू आर मच मोर ऑफ देन अ फ्रेंड। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू मीन द वर्ल्ड टू मी। तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंस रखेंगे, आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक बो आई है, यहाँ पर एक स्टार आया, एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पर जो एक चॉपर आया है और एक शेल आई है। तो शेल जो है वो कैंसेरियन एनर्जी को भी दिखाती है यहाँ पे, और चॉपर वही चीज़ है। आप बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, कुछ लोगों को कट ऑफ करोगे या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो उनको कट ऑफ करोगे और आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे और फिर जो है अपनी लाइफ को डेवलप करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का अच्छा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल से रे दिल से मूवी का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे मेरे शेफ मूवी का। तो ये पर्सन जो है होटल मैनेजमेंट या शेफ, इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है या ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, होटल मैनेजमेंट ही बोलते हैं आई थिंक। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे भी आप लोग मिल सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।